हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स और उसका एडजस्टमेंट अच्छे से समझ लिया है। स्टूडेंट्स, अगर वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ आ पार्टनर। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग हमारे फर्म में क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें को चेंजेस करते हैं, किस तरीके से हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहिए क्लास के अंदर। ठीक है, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। आप सबके पास में बुक्स होने चाहिए, आपकी बुक्स होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, so let's start our new chapter today, that is admission of a partner. स्टूडेंट्स, ये सारे इंस्ट्रक्शंस सारे बच्चे फॉलो करेंगे। हेडफोन्स का यूज़ करेंगे जब भी लेक्चर देखेंगे। ब्राइटनेस को 100% कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर और साथ साथ में अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि स्क्रीन रोटेट हो जानी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक चीज़ और, जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, आप फॉरवर्ड करते हैं या बैकवर्ड करते हैं तो कभी कभार मेरे पास एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर हमारा वीडियो बंद हो जाता है या पॉज हो जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब भी आप लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका उस समय इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो, उस वजह से वीडियो को स्ट्रीमिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, अपने आप वो वीडियोस रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ना तो कोई बैक का ऑप्शन आपको दबाना है और ना ही कोई आप लोगों को बहुत जल्दी बंद कर देना है अपना वीडियो। अदरवाइज आपका व्यू, जो एक्स्ट्रा व्यू है, वो चला जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे अपने अपने बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है बेटा। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं और उनका रेशियो भी कितना है, 5:3:2 है। क्या रेशियो है, यानी कि एक्स का रेशियो 5 है, वाई का रेशियो 3 है और जेड का रेशियो 2/10 है। ठीक है, दे एडमिट ए, वो किसी नए पार्टनर ए को एडमिट करना चाहते हैं अपनी फर्म के अंदर, और जो नया पार्टनर ए है उसका रेशियो क्या है, 1/5। ठीक है, आप लोगों को न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, अब नया पार्टनर जब भी आता है, जब भी नया पार्टनर आता है तो उसको जो नया रेशियो मिला है वो कौन देगा, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो जो उनका ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो के अंदर वो नए पार्टनर को 1/5 के अंदर उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स ने एक्स ने ए को कितना दिया, 5/10। ठीक है, एक्स का रेशो 5/10 है। अपने रेशो में से 1/5 शेयर किसको दे दिया, अपने रेशो में से 1/5 शेयर किसको दे दिया, ए को दे दिया। तो 5/10 इंटू 1/5, तो ए के पास कितना चला गया, 5/50 चला गया। ठीक है, ए के पास में एक्स में से 5/50 चला गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से y अपने रेशो में से ए को कितना देगा, 3/10, जो कि y का रेशो है 3/10 का इंटू 1/5, डेट इज 3/50, डेट इज 3/50। ठीक है, इसी तरीके से z अपने रेशो में से a को कितना देगा, z का रेशो है 2/10 इंटू 1/5। ठीक है, तो z के पास कितना चला गया, 2/50। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, x ने a को कितना दिया, 5/50, y ने a को कितना दिया, 3/50 और z ने a को कितना दिया, 2/50। ठीक है,
ठीक है, अब ए का नया रेशो कितना है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप लोगों को लिखना नहीं है ये, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। देखिए ए ने कितना दिया, एक्स ने कितना दिया, 5/50 दिया, ठीक है। उसके बाद में वाई ने कितना दिया, 3/50 दिया। उसके बाद में जेड ने कितना दिया, 2/50 दिया। इसको आप लोग टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10/50। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 1/5, जो कि ए का रेशो है, ठीक है, जो कि किसका रेशो है, ए का रेशो है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमारा ये ए का रेशो हम लोगों ने एक्स वाई जेड से ले लिया, ठीक है। ये आप लोगों को नोट नहीं करना है, ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब ए का नया रेशो कितना है, ए का पहले कितना रेशो था, 5/10, उसमें से ए ने 5/50 रेशो दे दिया, तो 5/10 माइनस 5/50 कितना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 20/50। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से बी का नया रेशो कितना आएगा, 3/10 माइनस 3/50, ठीक है, 12/50, 12/50। सी का नया रेशो 2/10 माइनस 2/50 इक्वल्स टू, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 8/50, ठीक है। और ए का रेशो है 1/5। देखिए हमेशा क्या करेंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होना चाहिए रेशो के अंदर। तो ए के अंदर भी 20/50, बी के अंदर भी 12/50, सी के अंदर भी 8/50, ठीक है। तो ए में डिनोमिनेटर 50 करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू 10, क्या करेंगे, इंटू 10। तो ए का रेशो हो जाएगा 1/5, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/50। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 10/50। तो हमारा न्यू रेशो कितना हो गया, 20 ए का, 12 बी का, 8 सी का और 10 ए का, ठीक है। फिर इसको वापस हम लोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10:6:4:5, ये हमारा न्यू रेशो हो गया, ठीक है, 10:6:4:5। वापस समझते हैं, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो था 5:3:2, ए का नया रेशो है 1/5, ठीक है। ए ये 1/5 रेशो किससे लेगा, एक्स वाई जेड से लेगा अपने अपने रेशो के अंदर। तो एक्स ने ए को दिया, वाई ने ए को दिया, जेड ने ए को दिया, ठीक है। अब ए के पास में कितना बचा, 5/10 माइनस 5/50, बी ने दिया 3/10 माइनस 3/50 और सी ने 2/10 माइनस 2/50, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इनका न्यू रेशो निकाल लिया। ए का आया 20/50 तो 20 लिख दिया, बी का 12/50, सी का 8/50 और ए का 10/50, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा रेशो आया 10:4:5, 10:6:4:5, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशो आया। बड़ा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा नोट, समझ में आ गया सबको? ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशो क्या है, 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 3:2:1। दे एडमिट डी, नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर कितना है 1/8, उसका शेयर कितना है 1/8, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, ठीक है। तो वो 1/16 तो बी से ले रहा है और 1/16 वो किससे ले रहा है, सी से ले रहा है, ठीक है। अब देखिए इसने डायरेक्टली क्वेश्चन में कह दिया है कि उसने 1/16 तो बी से लिया है और 1/16 सी से लिया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है कि वो क्या कह रहा है। एक्वायर्ड मतलब डायरेक्टली उससे शेयर ले लिया, डायरेक्टली हमने उससे शेयर ले लिया।
आप लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि ए से पैसा लिया है, तो ए का शेयर कितना है 3/6, 3/6 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर है बी का रेशो कितना है, बी का रेशो है 2/6। 2/6 में से 1/16 उसने किसको दे दिया, डी को दे दिया, तो 2/6 माइनस 1/16। आप लोग एलसीएम ले लीजिए, कॉमन वैल्यू आ रही है 96, इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम को, आपकी वैल्यू हो जाएगी 26/96। बेटा एलसीएम लेना सबको आता है ना, 6 × 16 96, 6 12 जा 96, 6 × 16 96, 16 × 2 32 और 16 6 6 32 - 6 26/96। इस तरीके से सी का निकालेंगे, 1/6 माइनस 1/16, एलसीएम ले लेंगे 96, सॉल्व कर लेंगे, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डी का शेयर आपका 1/8 गिवन है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि कॉमन फैक्टर 96 है। ठीक है, बी में भी 96 आ रहा है, सी में भी 96 आ रहा है, तो ए में भी क्या आना चाहिए 96 आना चाहिए। तो हम लोगों ने ए के अंदर भी 96 लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, ठीक है, 6 की टेबल के अंदर 96 कब आता है, 6 × 16। ठीक है, तो इंटू 16 और इंटू 16, हमने न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 16 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो 48/96। और इसी तरीके से डी में 96। ठीक है, तो 8 × 12 × 12, 12/96, 12/96। बेटा ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उन बच्चों को अलग से समझा दूंगा। ठीक है, डिटेल में कि किस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, किस तरीके से कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। बेटा ये सब चीज़ें 8th क्लास और 9th क्लास में आप लोगों को मैथ्स में बताई गई है। बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें आती है, इसलिए हम लोग क्लास के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरीके से एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, सो ए का रेशो 3/6 था। ठीक है, हमने इसको इक्वल करने के लिए 16 से इंटू कर दिया 48/96, फिर बी का 26/96, सी का 10/96 और डी का 12/96। ये हमारा नया रेशो आ गया 48, 26, 10 और 12। फिर इसको हम लोगों ने वापस 2 से डिवाइड कर दिया 24, 13, 5 और 6। अच्छा, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर हमको 16 से इंटू करना है या फिर 12 से इंटू करना है, तो बहुत इजी तरीका बता देता हूँ आप लोगों को, देखना ध्यान से। ए का रेशो कितना है 3/6। बी का माइनस करने के बाद में क्या रेशो आया है 26/96। सी का रेशो आया है 10/96 और डी का रेशो कितना था 1/8। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब आप एलसीएम ले लो, आपने एलसीएम ले लिया 96, 6 × 16 कितना होता है 96 और 16 × 3 तो ये 48 हो गया, ये 26 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा, और 8 की टेबल में 96 कब आता है 12 टाइम्स। तो ये आपका न्यू रेशो हो गया 48, 26, 10 और 12। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद में आएगा 24, 13, 5 और 6। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ए जो डी नया पार्टनर है उसने बी से लिया है 1/16 और सी से लिया है 1/16। ओके, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टनर है, भारती और आस्था। भारती और आस्था दो पार्टनर है और उनका रेशो है 3:2। उनका रेशो कितना है, भारती और आस्था का रेशो कितना है 3:2। दे एडमिट दिनकर। दिनकर एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर कितना है दिनकर का
1/5, दिनकर का शेयर है 1/5। अब जो दिनकर ने 1/5 जो शेयर लिया है वो भारती और आस्था से इक्वली लिया है। भारती और आस्था से, यानी कि दिनकर ने आधा शेयर खुद का किससे लिया है, भारती से, और आधा शेयर किससे लिया है, आस्था से लिया है। तो अब बेटा 1/5 का हाफ कितना होता है, तो हाफ ऑफ 1/5 इज 1/10। कैसे निकाला हम लोगों ने, 1/5 का हाफ कर लो 1/2, तो ये 1/10, 1/5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/10। तो हाफ कितना होता है 1/5 का, 1/10। तो भारती ने अपने शेयर में से 1/10 यानी कि 3/5 माइनस 1/10 क्या आएगा, 5/10। आस्था ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, तो 2/5 माइनस 1/10 3/10, 3/10। और दिनकर का रेशो कितना है 1/5, 1/5। इसको हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल के 2/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/5 जो कि भारती के डिनोमिनेटर में 10 है, आस्था के डिनोमिनेटर में 10 है, तो दिनकर के न्यूमरेटर में 10 होगा, तो हम लोग इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2/10, तो न्यू रेशो कितना हो गया 5:3:2, 5:3:2। अदरवाइज वापस बहुत कोई सिंपल तरीका, भारती का रेशो आया 5/10, आस्था का रेशो आया 3/10 और दिनकर का रेशो है 1/5। एलसीएम ले लीजिए 10, तो क्या आएगा 5:3:2। समझ में आ गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इजी है, नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब भी नया पार्टनर आ रहा है न्यू रेशो निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे से कोई भी चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो न्यू रेशो में होगी, इसलिए आप लोगों को न्यू रेशो निकालना आना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होगी, जैसे जैसे आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार इनको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी लैंग्वेज लिखी हुई होती है और किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बस 2-4 लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका रेशो कितना है 3:2, ओके। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, जेड एक नया पार्टनर आ रहा है और जेड का रेशो है 1/4। जेड एक्वायर हिज शेयर, क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, जेड एक्वायर हिज शेयर, जेड एक्वायर हिज शेयर, जेड एक्वायर कर रहा है अपना शेयर, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, जेड अपना शेयर एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से, कौन से रेशियो के अंदर एक्वायर कर रहा है 2:1 के रेशियो में, यानी कि ये जो शेयर है जेड का, ये जो शेयर है जेड का 1/4, ये हम लोग एक्स और वाई से लेंगे कौन से रेशियो में 2:1 के रेशियो में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1/4 को आप 2:1 में डिवाइड कर दो, 1/4 को कौन से रेशियो में डिवाइड कर दो 2:1 में। तो ध्यान से देखना, z ने x से कितना लिया, z ने x से कितना लिया, ठीक है। 1/4 का 2/3, 1/4 इंटू 2/3, तो x से कितना लिया हमने 2/12। सेम y से कितना लिया हम लोगों ने, y से हमने लिया 1/4 इंटू 1/3, 1/4 इंटू 1/3 यानी कि 1/12, 1/12। तो x का न्यू रेशो कितना हो गया, x का पहले रेशो था 3/5, ठीक है, माइनस x से लिया कितना हमने, देखो ऊपर 2/12 लिया, तो 2/12 माइनस कर दिया, एलसीएम लेके कितना आएगा हमारा x का रेशो 26/60। सेम y का रेशो पहले कितना था 2/5 और z ने कितना ले लिया 1/12, एलसीएम सॉल्व करके आएगा 19/60, 19/60 y का रेशो, z का पहले z का रेशो 1/4, डिनोमिनेटर सेम करके आंसर आएगा 15/60।
ठीक है। z को हम लोग लिख सकते हैं 15/60। तो न्यू रेशो हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 26:19:15। ठीक है। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना है। z ने 1/4 जो z का शेयर है वो उसने x और y से लिया है 2:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले अपन 1/4 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे, फिर हम लोग x का और y का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स जैसे ही आप लोग ये लेक्चर देखते हैं, ठीक है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आपको इस लेक्चर में क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, बिकॉज फिर आगे के लेक्चर्स में आपके लिए उसी हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, जो बच्चे आज हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो प्लीज़ इसको ध्यान से देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को प्लीज़ आज ही वो मेरे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कबीर और फरीद दो पार्टनर है। कबीर और फरीद दो पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अकाउंट्स में फ्रॉम का मतलब आप लोग यहाँ पे समझना, फ्रॉम आएगा तो हम लोग माइनस करेंगे और ऑफ आएगा तो हम लोग इनटू करेंगे। फ्रॉम आएगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ऑफ आएगा तो हम लोग इनटू करेंगे। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो किस वे में कह रहा है। ठीक है, फ्रॉम मतलब उसने अपने शेयर में से डायरेक्टली इतना पैसा दे दिया। ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या है, यहाँ पे उसने अपने शेयर में से डायरेक्टली इतना पैसा दे दिया। और ऑफ का मतलब है यहाँ पे कि उसने अपने शेयर में से इतना हिस्सा, इतना शेयर दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। फ्रॉम का मतलब डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, कबीर का रेशो है 7:3। कबीर ने अपने रेशो में से 2/10 दिया, तो 7/10 माइनस 2/10 तो कबीर का आ गया 5/10। फरीद ने अपने शेयर में से सरेंडर कर दिया 1/10 डायरेक्टली फ्रॉम, तो 2/10 आ गया। तो ज्योति को कितना मिला, जो ज्योति नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना मिला, ज्योति को 2/10 तो किससे मिला, फरीद से और कबीर से, और फरीद से मिला 1/10। यही है, ज्योति को कितना शेयर मिला, 2/10 तो कबीर से और 1/10 फरीद से, तो टोटल मिला 3/10। टोटल कितना मिला स्टूडेंट्स, 3/10। तो न्यू रेशो कितना आ गया, 5:2:3। 5:2:3 ये न्यू रेशो हो गया हमारा। नाउ स्टूडेंट्स एक नया कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, साथ साथ में आप लोगों को ये भी बोला है कि आप लोग सेक्रीफाइस रेशो निकालो। सेक्रीफाइस रेशो, अब सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, वापस मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। हमेशा जब भी हम लोग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में से अगर न्यू रेशो माइनस करते हैं और आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, यानी कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, क्योंकि उसको नुकसान हो गया, क्योंकि न्यू रेशो ज़्यादा है और ओल्ड रेशो कम है, तो उस पार्टनर को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, और अगर आंसर माइनस में आता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो और आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग गेनिंग रेशो। ठीक है, क्लियर है। तो एक चीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला हुआ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, अदरवाइज हम लोग प्लस व माइनस से जज कर लेंगे। ठीक है ना, बात एक ही है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो,
और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीका है दूसरा कि प्लस में आंसर आएगा, अगर हम लोग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस और माइनस में आएगा तो गेन, ठीक है। हम लोगों को सेक्रीफाइस रेशो, तो कबीर का पहले रेशो था 7/10, नया रेशो है 5/10, तो कबीर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10, और फरीद कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो इनका सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया 2:1। सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया इनका 2:1, ठीक है। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 6 पार्ट्स है, जल्दी जल्दी दिखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 में आर और टी दो पार्टनर है, आर और टी दो पार्टनर है, उनका रेशो कितना है 3:2 उनका रेशो है, ठीक है। एस नया पार्टनर आ रहा है, एस नया पार्टनर आ रहा है ठीक है, एस नया पार्टनर आ रहा है। तो आर ने एस को कितना दिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है ऑफ, ठीक है। फ्रॉम का मतलब माइनस, ऑफ का मतलब इनटू, ठीक है। हम लिखते हैं ना फ्रॉम, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देंगे सरेंडर में, और ऑफ है तो अपने शेयर में से इतना शेयर दिया। तो आर ने 1/4 सरेंडर करा, आर ने कितना सरेंडर करा 1/4, तो आर ने एस को कितना दिया, अपने रेशो में से 1/4 दे दिया, तो एस को कितना मिला 3/20। टी ने एस को कितना दिया शेयर 2/5 इंटू 1/5, टी का शेयर 2/5 था, उसमें से 1/5 दे दिया, तो एस को मिला 2/25, एस को कितना मिला 2/25 शेयर। अब आर का न्यू रेशो कितना होगा, आर का पहले रेशो था 3/5, देन माइनस कर देंगे हम लोग 3/20 जो उसने एस को दिया, तो आर का नया रेशो आ गया 45/100, 45/100, ठीक है। ऐसे ही हम लोग टी का निकालेंगे, टी का 2/5 माइनस 2/25, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो टी का आएगा 32/100, और एस को आर से कितना मिला था 3/20, और टी से कितना मिला था 2/25, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस का आएगा 23/100, 23/100, ठीक है। यह है बेटा 32/100, और ये 45/100। तो न्यू रेशो कितना हो गया 45:32:23, ठीक है। आप एलसीएम अपने आप लेके अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एलसीएम आप अपने आप लेके अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, फिर बाद में सबको इक्वल ले आना, बाद में सबको इक्वल ले आना एलसीएम लेके डिनोमिनेटर, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी पार्टनर फर्म के अंदर होते हैं, जितने भी पार्टनर फर्म के अंदर होते हैं, उनका टोटल रेशो हमेशा 1 होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए का रेशो है 3, बी का रेशो है 2 और सी का रेशो है 1। इसका मतलब 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6/6 इक्वल्स टू 1। तो आप लोगों ने देखा कि हमेशा जो रेशियो का टोटल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं अगर आप लोग उनको उनके रेशियो को प्लस कर लोगे तो हमेशा क्या आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटल रेशियो हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, नया पार्टनर सी आ रहा है, उसका रेशो कितना है, सी का रेशो है 1/4,
और आगे से वो क्या कह रहा है, आगे से ए और बी इक्वल शेयर करेंगे, आगे से नहीं 2:1। इन फ्यूचर ए और बी वो जो रेशो शेयर करेंगे वो शेयर करेंगे 2:1 में, यानी कि हमको आज का रेशो पता नहीं है, तो क्या करेंगे समझना। टोटल रेशो 1 है, तो ए और बी का कंबाइंड रेशो कितना होगा, ए और बी का कंबाइंड रेशो कितना होगा। अगर हम 1 में से, अगर हम लोग 1 में से माइनस कर देते हैं 1/4, 1 में से हम लोग माइनस, यानी कि हम लोग टोटल रेशो 1 होता है, उसमें से सी का रेशो माइनस कर देंगे तो किसका रेशो आ जाएगा, यानी कि जो 3/4 आया है, ठीक है, वो किसका रेशो आ गया, ए और बी का कंबाइंड रेशो आया है, ए और बी का कंबाइंड रेशो आ गया। अब आप क्या करो, 3/4 को 2:1 में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब आप 3/4 को डिवाइड कर दो 2:1 में, ठीक है, 2:1 में डिवाइड कर दो, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 2/3, यानी कि 6/12, 2:1 में डिवाइड कर दिया। और बी का शेयर 3/4 इंटू 1/3, 3/12। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमको ए और बी का करंट रेशो पता नहीं है, फ्यूचर रेशो पता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा करा है, ठीक है। तो ए का शेयर 6/12, बी का शेयर 3/12 और सी का शेयर 1/4 है, इसका मतलब हम लोग 3/12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशो आ गया 6:3:3, इट मीन्स 2:1:1, 2:1:1, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 में ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो है 3:2, ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 3:2 है। सी नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर है 1/5, ठीक है। सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। ऑफ लिख रखा है, ऑफ लिख रखा है, यानी कि इंटू करेंगे। सी ने 1/5, सी का जो 1/5 शेयर है वो एक्वायर करा है, 1/5 शेयर तो ए से और 4/5 शेयर बी से, ठीक है। तो देखना वापस, सी ने ए से कितना लिया, 1/5 इंटू 1/5, 1/25, और सी ने बी से कितना लिया, 1/5 इंटू 4/5, 4/25, 1/5 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1/25। सी ने बी से कितना लिया, 1/5 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 4/25, क्लियर। अब ए का नया रेशो पहले कितना था, 3/5, माइनस कर दो 1/25, माइनस कर दिया 1/25, ठीक है, क्योंकि ए से 1/25 लिया है तो माइनस कर दिया 1/25, तो ए का नया रेशो हो गया 14/25। ऐसे ही आप लोग बी का निकाल लीजिए, और सी का 1/5 है तो इक्विवेलेंट कर दीजिए 5/25, इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो न्यू रेशो हो जाएगा 14:6:5। अभी क्या था मैं थोड़ी देर पहले, सेम। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4, XYZ 3 पार्टनर है, उनका रेशो कितना है, 3:2:1, 3:2:1। W ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, W नया पार्टनर आ रहा है, W ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, W का शेयर है 1/6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, Z कह रहा है भैया मैं तो मेरे पास से कुछ नहीं दूंगा, Z क्या कह रहा है, मैं तो मेरे पास से कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी W को देना है वो कौन देगा, X और Y देंगे, जो भी W को देना है। तो X और Y का रेशो कितना है, 3:2, तो हम लोग जो भी चीज़ W को देंगे ना वो 3:2 के रेशो में देंगे,
क्योंकि जेड कह रहा है भैया मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक्स ने डब्लू को कितना दिया, डब्लू का शेयर 1/6 है, और एक्स और वाई का टोटल रेशो 3/5 है, ठीक है ना बेटा, ये गलती मत करना, 3:2, तो 3/5 कर लेंगे अपन। क्या करेंगे, 1/6 इंटू 3/5, तो 3/30, और वाई ने डब्लू को कितना दिया, 1/6 इंटू 2/5, वाई ने अपना शेयर दे दिया। अब x का नया रेशो कितना है, x का पहले कितना था, x का पहले कितना रेशो था, 3/6 था, 3, 2, 1, तो 3/6। यहाँ पे 6 करना है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी 5 कर देते हैं, बच्चे यहाँ पे भी 5 कर देते हैं, नहीं यहाँ पे अपन को 6 ही रखना है। तो 3/6 माइनस 3/30, 3/6 माइनस 3/30, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 12/30। इसी तरीके से y का निकाल लेंगे, 2/6 माइनस 2/30, 8/30, और z का रेशो कितना है, 1/6 था पहले, z का रेशो 1/6 था, ठीक है। इक्विवेलेंट कर लो 5/30, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबके नीचे 30 है ना, तो 6 5 जा, और w का रेशो भी कितना है 1/6, इक्विवेलेंट कर लो 5/30, अदरवाइज एलसीएम लेके निकाल लेना, बात एक ही, 5/30, क्लियर। तो न्यू रेशो कितना आ गया, 12:8:5:5। हाँ बेटा, जिसकी मैक्स बहुत कमज़ोर है, ठीक है, जिसकी मैक्स वीक है, उसको थोड़ी सी अपनी मैक्स को अच्छा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे से फ़ोन करके 1 या 2 क्वेश्चन, जिसको भी मैक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सर कैसे करे क्या करे, वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ एलसीएम निकालने का खेल है बेटा, अगर जिसको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी मैथ्स के टीचर से एलसीएम निकालना सीख ले, अदरवाइज कोई भी नहीं सिखाता आप लोगों को, तो मैं तो हुई, ठीक है ना, ठीक है। नाउ केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 में ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 1:1। सी और डी दो नए पार्टनर आ रहे हैं, सी का रेशो है 1/5 और डी का रेशो है 1/6। आपको न्यू रेशो निकालना है, बहुत इजी है, देखना दो पार्टनर आ रहे तो क्या हुआ, ए ने सी को कितना दिया, ए ने दिया सी को, सी का रेशो 1/5 है, और बी, ए और बी का रेशो है 1:1, यानी कि 1/2, तो ए 1/5 को 1/2 देगा 1/10, और बी सी को कितना देगा, अगेन 1/5 का 1/10, 1/2, 1/10। सिर्फ कैलकुलेशन देखिए बेटा, कैलकुलेशन देखिए, ऐसे ही ए डी को कितना देगा, डी का रेशो 1/6 का हाफ, क्योंकि रेशो उनका इक्वल है ना, 1:1, यानी कि 1/2, 1/2, ए डी को देगा 1/6 इंटू 1/2, बी डी को देगा 1/6 इंटू 1/2, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ए ने कितना दिया, ए का पहले रेशो कितना था 1/2, उसने सी को दे दिया 1/10 और डी को दे दिया 1/12, ठीक है। एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 19/60, ठीक है। मैंने एक ऐसी वैल्यू ले ली 60 जो तीनों की टेबल में जाती है, 2 की टेबल में भी 60 आता है, 10 की टेबल में भी 60 आता है, 12 की टेबल में भी 60 आता है, ठीक है। तो मैंने इसको लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आप लोग बी का निकाल लीजिए, 1/2 माइनस 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/12, बी का रेशो आ जाएगा 19/60, ठीक है बेटा। सी का रेशो 1/5 है, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट कर लीजिए 12/60, और डी का रेशो 1/6 है, इसको इक्विवेलेंट कर लीजिए 10/60, सबके नीचे 60 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में 60 ले आएंगे सबके, ठीक है। 5 के टेबल में 60 कब जाता है 12 टाइम्स, और डी के टेबल में 60 कब जाता है 10 टाइम्स, तो 10/60। तो न्यू रेशो कितना हो गया, 19:19:12:10, 19, 19, 12 और 10। बेटा मैं वापस कह रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो प्लीज़ मुझे कॉल करके मेरे से डिस्कस कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा कि कैसे ये चीज़ें होती है, बहुत ईजी है, मुझे 5 मिनट लगेंगे, आप मुझे फ़ोन कर लीजिए,
या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं मेरे हिसाब से टाइम निकाल के आपको कॉल करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स, केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है? शेयर है ए और बी का। केस नंबर 6, ए और बी का रेशो कितना है? 3:2। सी नया पार्टनर आ रहा है, उनका रेशो है 1/4। ए और बी चाहते हैं कि वो फ्यूचर में इक्वल शेयर, ए और बी चाहते हैं कि फ्यूचर में उनका इक्वल शेयर हो। ए और बी क्या चाहते हैं? फ्यूचर में उनका क्या शेयर हो? इक्वल। अगेन देखो बेटा, अपन को फ्यूचर का रेशो पता है, ठीक है, तो टोटल रेशो कितना होता है? टोटल रेशो हमेशा 1 होता है। तो शेयर ऑफ ए और बी का कंबाइंड रेशो कितना होगा? 1 में से अपन 1/4 माइनस कर देंगे, अगेन 3/4, और 3/4 को हम लोग इक्वली बांट देंगे। 3/4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वली। तो 3/4 इंटू 1/2, 3/8, और 3/4 इंटू 1/2, 3/8। सी का रेशो कितना है? 1/4 और 2/8। अगेन मैं बता देता हूँ, ए का रेशो आ रहा है 3/8, बी का रेशो आ रहा है 3/8, और सी का रेशो है 1/4। एलसीएम ले लो 8, 3:3, 4 2 8। तो हमारा न्यू रेशो हो गया 3:3:2। 3:3:2। ईजी है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट्स हमने समझ लिए बेटा। इन 6 पार्ट्स में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर है, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो क्या है? 3:2। 3:2 ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो है 4:3:2 न्यू रेशो है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा है? सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 3/5 माइनस 4/9, 3/5 माइनस 4/9, तो ए का आ गया 7/45, और बी का आ जाएगा 3/45। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया हमारा? 7:3। सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया? यानी कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 7:3, यानी कि ए और बी को 7:3 के रेशो में नुकसान हो रहा है, ठीक है, सी के आने से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करके ये वाला आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ होमवर्क है, और इसके बेसिस पे आपको कुछ इलस्ट्रेशंस, जो आप लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके इलस्ट्रेशंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 और 10 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है बेटा इस पूरे लेक्चर में, आज ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिना इस लेक्चर को समझे आगे वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।